Hello dear students, welcome back to the e-learning or digital platform of Nalanda Vidyalaya. Here we are in the second part of our English grammar standard 5th chapter number 23 conjunctions. This is the second part in which we will try to learn and try to explain the all exercises of our text one, or we can say in the textbook one. In the first part, we have completed the explanation of conjunctions with different conjunctions, their meanings, their usage, and their, we can say, two examples of each. There are in total 11 conjunctions, okay, in the textbooks, okay, that we have learned in the first part. But remember, we have divided or we have classified the conjunctions in two categories. These two categories are number one, coordinating conjunctions. Number two, subordinating conjunctions. Coordinating conjunctions are used to connect simple sentences of, we can say, similar ideas, or we can say of similar meanings and similar words only. Okay, उसमें हम कहेंगे कि ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स यूज होता नहीं है. सो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं 7, जिसे हमने एक फैन बॉयज छोटे से हम कहेंगे कि जो छोटे उसके जो फर्स्ट लेटर है उसे बना के हमने एक फैन बॉयज नाम का हमने एक सिंपल वर्ड याद किए थे, फैन बॉयज. ओके, इन द फर्स्ट पार्ट इट इज़ गिवन व्हाट इज द फैन बॉयज. फैन बॉयज वो सारे कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन है 7 जो हम यूज़ करते हैं. ओके, फैन बॉयज. फॉर से, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, ओके नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट, एस से सो. तो ये हम जो सिंपल हम कहेंगे कि वर्ड्स सेंटेंसेस कनेक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं यस व्हाट, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. पार्ट 2 और वी कैन से दिस कैटेगरी नंबर 2 दैट इज सबऑर्डिनेट कंजक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जिसमें हम कहेंगे कि एक जो सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड रहता है. मतलब कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहने जो सेंटेंसेस हैं उसको जो हम कनेक्ट करते हैं जिस वर्ड से उन्हें कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, हाउ, व्हेन, ऑल्दो, बिकॉज. ओके, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं जिसमें एक दूसरे के ऊपर जो सेंटेंसेस हैं वो डिपेंड रहते हैं. डिपेंड का मतलब कि उसका आधार रहता है. कॉज एंड रीजन जो हमने सीखा था कि कॉज होता है और रीजन भी होता है. सो हियर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल दैट we can say content part and all the different 11 examples of different conjunctions. Today we are here to start the explanation of textual exercises. So exercise A is all about underline the conjunctions in these sentences. जो sentences में conjunction दिए गए उसे हमें underline करना है. पहले हमें उसे identify करना है and second उसे हमें underline करना है. First one is done for us. He parked the car and went inside the house. So here and is conjunction, क्योंकि हमें यहाँ पता चल जाता है कि यहाँ पे जो आइडियाज है दो वो कनेक्ट किए, दो सेंटेंसेस है वो दो कनेक्ट किए हैं एंड कंजक्शन से. You should hurry or you will get caught, okay, in the rain. तो यहाँ पे जो और है वो कंजक्शन है. Although she had the flu, she appeared for the test. Although का मतलब कि यहाँ पे फिर भी, उसे फ्लू है फिर भी वो टेस्ट के लिए हम कहेंगे कि आई थी. अपीयर मतलब कि अपीयर का मतलब कि आई थी, टेस्ट देने के लिए आई थी. नंबर 4, गीता इज लुकिंग फॉर अ बुक बट सी कैन नॉट फाइंड इट. सो बट इज हियर कंजक्शन. नंबर 5, आई हैड नॉट मेट हिज सिस्टर अंटिल लास्ट इवनिंग. सो अंटिल, ओके, इज ऑल्सो अ कंजक्शन. टेक अ स्कार्फ सो दैट you may use it if it gets cold. So here so that and if भी है यहाँ पे. Okay, please remember if is also that, but here main conjunction so that is used. यहाँ पे जो दूसरी condition है you may use if it gets cold. Okay, number 7, to let me know if you need any help. So if here is also conjunction. We hope that our school team wins the match. So that है जो हम कहेंगे कि यूज होता है किसके लिए, हमने आगे भी कंप्लीट किया था एक्सप्लेनेशन पार्ट में भी. ओके, दैट इज फॉर दी
वी कैन से वी कैन से एक्स्ट्रा, हम कहेंगे कि जो इंफॉर्मेशन देने के लिए होती है वो कि वी होप। तो आपको होप क्या है? तो यस, आपकी होप ये है कि आवर स्कूल टीम विन्स दी मैच। नंबर 9, डोंट गो आउट इन द डार्क अनलेस यू हैव अ टॉर्च। अनलेस का मतलब होता है कि यस, जब तक, ओके, डोंट गो आउट इन द डार्क अनलेस यू हैव अ टॉर्च, ये एक कंजक्शन है अनलेस। आई लाइक गोइंग टू द पार्क बिकॉज माई फ्रेंड्स प्ले देयर। नाउ बिकॉज वो है एक कंजक्शन, ओके, मोस्ट कॉमन कंजक्शन में से भी एक है बिकॉज, बट, ओके, डिफरेंट मोस्ट कॉमन कंजक्शंस दैट वी यूज इन अवर डेली लाइफ। So the first exercise is all over, that we have to identify the conjunctions in this sentences given. Exercise B is all about complete these sentences with the conjunctions from the box. जिस बॉक्स में जो सारे कंजक्शन दिए हैं उन्हें हमें फिल करने हैं सारे ब्लैंक्स में अकॉर्डिंग टू देयर वी कैन से सिचुएशंस। प्लीज रिमेंबर द वर्ड सिचुएशन। नंबर 1 is done for us. Let's see it. Binny kept the kitten because she found it. Yes, because आता है क्योंकि उसने उसे वो ढूंढी थी, क्योंकि, because का मतलब है क्योंकि। नंबर 2, I hope, मुझे आशा है। तो क्या आशा है आपकी? तो दैट यहाँ पे आएगा। प्लीज रिमेंबर दैट है वो आपको हम कहेंगे कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज होता है। तो क्या है? तो आई होप दैट यू गेट वेल सुन। आई होप दैट यू गेट वेल सुन। नंबर 3, आई विल कम टू सी यू टुमारो अनलेस आई हैव सम वर्क। जब तक मुझे कोई काम नहीं आता मैं आपको कल देखने के लिए आऊँगी, ओके। तो अनलेस यूज होता है कि जब तक। याद रखना, यहाँ पे जो मीनिंग है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मीनिंग हमें पता होना चाहिए सारे कंजक्शंस के। अनलेस का मतलब कि जब तक। आई विल कम टू सी यू टुमारो अनलेस आई हैव सम वर्क। जब तक मुझे कोई काम नहीं आता तब तक आपको मैं देखने आऊँगी। इट्स नंबर 4, इट्स अ सनी डे बट इट्स विंडी। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स हम यूज करते हैं कि वो सनी डे भी है और विंडी भी है, ओके। बट इट्स एंड नहीं आएगा, इट्स सनी डे एंड इट्स विंडी नॉट, ओके। इट्स सनी डे बट इट्स विंडी, ओके। सनी डे है मतलब कि बहुत ही खुशनुमा डे है, लेकिन हम कहेंगे कि भी विंडी है, ओके। बट इट्स विंडी मतलब कि थोड़ा हम कहेंगे कि जो विंड है वो ब्लो हो रही है, ठंडी ठंडी हम कह सकते हैं, ओके। सो इट्स विंडी ऑल्सो। नंबर 5, प्रतीक वॉज टॉकिंग टू हिज सिस्टर अंटिल मिडनाइट। प्रतीक है वो बात कर रहा था कल अपने सिस्टर से तब तक जब तक कि रात ना हो गई तब तक, अंटिल, ओके। देर रात तक वो बात कर रहा था, अंटिल, तब तक। द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इज ऑल्सो वेरी सिंपल, ओके, कंजक्शन अंटिल। नंबर 6, ऑल्दो द अलार्म वेंट ऑफ उदय केप्ट स्लीपिंग। अलार्म बज गया फिर भी, ओके, ऑल्दो का मतलब फिर भी उदय है वो सोता ही रहा, ओके, केप्ट स्लीपिंग। और वैसे भी जो पहली ब्लैंक्स आती है, मैंने जो पहले आपको कहा था कि जो पहले कंजक्शन यूज होता है वो है ऑल्दो, ओके, फिर भी, ओके। सो वी हैव टू जस्ट फिल द ब्लैंक विद द ऑल्दो इफ इट इज द फर्स्ट ब्लैंक इन द सेंटेंस, बट वी हैव टू रीड द सिचुएशन फर्स्ट। नंबर 7, लेट मी नो व्हेन यू रीच चेन्नई। लेट मी नो, मुझे जानने दीजिए कि व्हेन यू रीच चेन्नई, कब आप चेन्नई पहुंचे। तो यस, व्हेन इज द ओनली आंसर हियर, मोस्ट सुटेबल आंसर, एंड इट इज अ कंजक्शन, व्हेन यू रीच चेन्नई। नंबर 8, हैव अ सैंडविच सो दैट यू डोंट फील हंग्री लेटर, ओके। तो सो दैट का मतलब होता है कि हैव अ सैंडविच, आप एक सैंडविच लीजिए जिससे आप आगे जो है यू डोंट फील हंग्री लेटर, आपको बाद में भूख ना लगे, यू डोंट फील हंग्री लेटर, सो दैट, ओके। जो कॉज और रीजन होता है ना वो है सो दैट। आपने सैंडविच खाई, वो हम कहेंगे कि जो रीजन था उसका जो कॉज ये था कि आपको आगे जाके क्या ना आपको हुए, आपको भूख लगे नहीं, उसकी फीलिंग भी ना हो, सो दैट। नंबर 9, आई विल कम अलॉन्ग विथ यू इफ यू आर गोइंग नाउ। मैं भी आपके साथ आऊँगा अगर आप अभी जा रहे हैं तो, इफ़ यू आर गोइंग नाउ, तो एक कंडीशन है, अगर आप अभी जा रहे हैं तो आपके साथ मैं आऊँगा, ओके। आई विल कम अलॉन्ग विथ यू, तो इफ़ ये है वो यहाँ पे हम कहेंगे कि एक सेंटेंस है वो कंडीशन होता है दूसरे के लिए, याद रखना, एक सेंटेंस है वो कंडीशन होता है दूसरे के लिए, उसमें हम यूज़ करते हैं कौन सा कंजक्शन, इफ़, IF। नंबर 10, डू यू वॉन्ट टू गो होम
और विजिट ग्रैंडमा, आपको घर जाना है कि ग्रैंडमा को विजिट करने जाना है। तो यहाँ पे जो हम चॉइस देते हैं, ऑप्शन देते हैं आपके, हम कहेंगे कि जो सिचुएशन है उसके ऊपर कि आपको घर जाना है, डू यू वांट टू गो होम और विजिट ग्रैंडमा। ओके, सो हियर और कंजक्शन इज यूज्ड because this is the, we can say, situation of options, choice. You have to, okay, given a choice, okay, from this both the options. So exercise B is all about using the proper conjunctions according to the situations. ऐसा नहीं है कि ऐसी सिचुएशन ना हो तो दूसरे कंजक्शन यूज नहीं होते हैं, ओके, लेकिन यहाँ पे हमें सिचुएशन देखनी पड़ती है। और मैंने आपको पहले भी एक एडवाइस दी कि जब भी आपको ब्लैंक्स नाम की ब्लैंक्स वाली कोई भी एक्सरसाइज आती है तो पहले आपको सारी जो ब्रैकेट होता है, मतलब जो बॉक्स होता है, वो आपको पूरा समझ लेना है कि कौन कौन से अंदर एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस या कंजक्शंस दिए गए हैं, नाउन्स का भी आएगा ऐसा, ओके। फिर सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो आपको रीड करने होते हैं। प्लीज रीड आउट ऑल द क्वेश्चंस फर्स्ट बिफोर यू ट्राई टू अटेम्प्ट द आंसर्स। आंसर्स का अटेम्प्ट करें उससे पहले आपको सारे जो क्वेश्चंस है वो रीड कर लेने होते हैं। उसके बाद आप जो उसका बेस्ट सुटेबल आंसर है वो आपको लिखना है, ओके। सो प्लीज रिमेंबर दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज, दैट व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स यू हैव टू डू, ओके, बिफोर फिलिंग द ब्लैंक्स। एक्सरसाइज सी इज ऑल अबाउट दैट वी हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिए हैं, ओके, बोथ द ऑप्शंस आर ऑफ कंजक्शंस। तो उसमें हमें जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है वो टिक करना है सिचुएशन के हिसाब से। नंबर 1 इज डन फॉर अस। वी वेर अबाउट टू लीव व्हेन ज्योति अराइव्ड। ओके, जब ज्योति आ जाएगी तब हम, ओके, वी वेर अबाउट टू लीव व्हेन ज्योति अराइव्ड, जब ज्योति आई थी तब हम चलने के ही, हम कहेंगे कि उस पे ही थे, अबाउट टू लीव। रुचि लेफ्ट अर्ली। नंबर 2, नाउ रुचि लेफ्ट अर्ली बट शी गॉट कॉट इन द ट्रैफिक जैम। रुचि ने तो बहुत पहले, हम कहेंगे कि छोड़ दिया था अपना घर या ऑफिस कहेंगे, लेकिन बट शी गॉट कॉट इन द ट्रैफिक जैम, लेकिन वो ट्रैफिक में फंस गई, ओके, ट्रैफिक जैम में वो फंस गई। बट यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्ट्स यूज करते हैं, ओके, डिफरेंट सिचुएशन है, दोनों ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ पे बट आएगा। नंबर 3, ही विल मीट अस अनलेस ही हैज विजिटर्स। ही विल मीट अस अनलेस ही हैज विजिटर, ओके, जब तक हम कहेंगे कि जो विजिटर्स है तब तक वो हमें मिल नहीं गए, जब तक वो सारे विजिटर्स मिल जाएंगे उसके बाद वो हमें मिलेगा। ही विल मीट अस अनलेस ही हैज़ विजिटर्स, जब तक उसके पास कोई विजिटर नहीं होंगे, ओके, उसके बाद ही वो हमें मिलेगा, ओके। नंबर 4, मिस्टर रॉय फेल्ट टायर्ड ऑल्दो ही हैड स्लेप्ट इनफ। ओके, ऑल्दो यहाँ पे बट नहीं आएगा, दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स है लेकिन यहाँ पे बट नहीं आएगा क्योंकि जो मिस्टर रॉय है वो बहुत ही थके हुए, ओके, फेल्ट, वो बहुत ही थके हुए महसूस कर रहे हैं। ऑल्दो ही हैड स्लेप्ट इनफ, लेकिन फिर भी क्या, क्योंकि वो बहुत ही, उन्होंने, हम कहेंगे ही स्लेप्ट इनफ, वो उन्होंने बहुत ही आराम किया था। स्लेप का मतलब कि आराम किया था, सो गए थे, फिर भी वो थके हुए महसूस हो रहे हैं। तो ऑल्दो यहाँ पे आता है, बट नहीं आता है। I tried to open the door but the lock was jammed. मैंने ट्राई की डोर ओपन करने की, बट द लॉक वॉज जाम, लेकिन जो लॉक था वो जाम था। नंबर 6, रघु कॉल्ड हिज फ्रेंड व्हेन ही फिनिश्ड हिज होमवर्क। यस, रघु कॉल्ड हिज फ्रेंड व्हेन ही फिनिश्ड हिज होमवर्क। रघु ने कॉल किया अपने फ्रेंड को कब, जब उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया तब। नंबर 7, वी हैव टू स्टे इनडोर्स अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग। वी हैव टू स्टे इनडोर्स अनलेस इट, इफ नॉट, बट इट यहाँ पे आता है, ये इफ है वो कंजक्शन है, यहाँ इफ नहीं बोल रहा हूँ मैं, इट बोल रहा हूँ। अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग, हमें अंदर ही रहना चाहिए जब तक कि बारिश ना रुक जाए। अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग, हमें इंडोर मतलब घर के अंदर ही रहना चाहिए। Then number 8, the students worked day and night so that, हाँ, क्योंकि यहाँ पे cause है और उसका reason है। The students worked day and night so that their project would be ready for the science fair। हम यहाँ पे unless नहीं कहेंगे, so that कहेंगे कि जो स्टूडेंट्स वो वर्क कर रहे day and night, तो किसके लिए कर रहे, कौन से हम कहेंगे cause के कर रहे, तो जो उसका रीज़न वो है कि ये काम करने का रीज़न ये है कि हम कहेंगे कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो साइंस फेयर के लिए रेडी हो जाए, ओके, वुड बी रेडी।
फॉर दैट. नंबर 9, रमोना wanted a sandwich and a cup of tea. बट नहीं, यहाँ पे एंड आता है. जो दो है वो मांग रही है, वो दोनों हम कहेंगे सिमिलर है, वो रमोना को ही चाहिए दोनों. wanted a sandwich and a cup of tea. नंबर 10, be on time और the bus will leave. एंड नहीं आता यहाँ पे, तो और आता है. be on time या तो जल्दी आ जाइए, वरना और the bus will leave, वरना जो बस है वो निकल जाएगी. ओके, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि या तो टाइम पे आए वरना बस निकल जाएगी, और द बस विल लीव. दिस एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट दैट वी हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शंस, और वी कैन से वी हैव टू टिक द करेक्ट कंजक्शंस. नाउ एक्सरसाइज डी इज ऑल अबाउट टू राइट द सेंटेंसेस बाय जॉइनिंग द डिफरेंट कंजक्शंस रिटन इन द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स में दिए गए कंजक्शंस को हमें ज्वाइन करने हैं ये अलग अलग सेंटेंसेस में. नाउ डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एक्सरसाइज डी इज वी कैन से वेरी इंपॉर्टेंट. बट जब भी हम सिंपल कंजक्शंस को यूज करते हैं सेंटेंस को हम कहेंगे कनेक्ट करने के लिए, तो जब भी दो सेंटेंसेस का हम कहेंगे कि जो एग्जांपल्स दिए जाते हैं कि प्लीज कनेक्ट और प्लीज ज्वाइन दिस सेंटेंसेस बाय यूजिंग दी दिस कंजक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स, तो जो दो सेंटेंसेस आते हैं उसके बीच में हर बार हम कहेंगे कि बार हम कहेंगे बीच में ही जो फुल स्टॉप है या कॉमा है वो निकाल के बीच में वो कंजक्शन ऐड कर देते हैं, और बाकी के दोनों जो सेंटेंस है वो हम एज इट इज लिख देते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम. ओके, सो प्लीज रिमेंबर हाउ टू राइट दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस दैट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट सेंटेंस वी हैव टू जस्ट टेक दैट conjunction from the bracket, we have to put over here and thus copy down the second sentence. Copy down the first sentence, remove the comma or full stop, then write this conjunction between the two sentences and then copy down the second sentence and have a full stop at the last of the sentence. तो ये हमारे होता है जो कहते हैं एक्सरसाइज कैसे लिखते हैं कंजक्शन को यूज़ करके सारे जो दो सेंटेंसेस है उसे ज्वाइन करने के लिए. फर्स्ट वन इज डन फॉर अस. आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन एंड द कैट वॉज स्लीपिंग. जो मैंने कहा था कि साथ ही हमें कंजक्शन यूज कर ही लेना है. द स्कूल एक्सटेंडेड इट्स समर वेकेशंस अंटिल द रेन्स स्टार्टेड. ओके, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा हम कहेंगे कि डिफ़िकल्टी नहीं है, लेकिन कुछ सेंटेंस में हम कहेंगे, कुछ हर बार नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ सेंटेंस में, बहुत ही कुछ सेंटेंस में हमें कॉमा और जो हम कहेंगे कंजक्शन है उसे थोड़ा अलग यूज़ करना होता है. Okay, not in between that two sentences, but little bit different. Number 3, I will come with you unless you are going with your mother. Okay. Number 4, the weather was warm, full stop, Sanya took a blanket. तो जो although है, अब although फिर भी, तो वो हम कहेंगे कि पहले यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में सबसे आगे. तो although the weather was warm, सानिया टूक अ ब्लैंकेट. तो यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह पे हम कहेंगे कॉमा यूज करेंगे. सो ऑल्दो द वेदर वाज वार्म, सानिया टूक अ ब्लैंकेट. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस डिफरेंट ओके सिचुएशंस इन डिफरेंट कंजक्शंस. नंबर 5, सचिन वाज राइडिंग अ बाइसिकल, हिज फादर गेव हिम. यहाँ पे दो सेंटेंसेस है, उसे हम दैट से यूज करेंगे. दैट इज वेरी सिंपल. सचिन वाज राइडिंग अ बाइसिकल दैट हिज फादर गेव हिम. हम यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो और देंगे कि सचिन जो बाइसिकल यूज़ कर रहे हैं तो कौन सी है, तो उसको उनके फादर ने दी थी वो. नंबर 6, डोंट गेट ऑफ द बस अंटिल इट हैज़ कम्प्लीटली स्टॉप्ड. ओके, इट्स वेरी सिंपल. डोंट गेट ऑफ द बस अंटिल, जब तक जो बस है वो कम्प्लीटली स्टॉप ना हो जाए तब तक आपको बाहर नहीं निकलना है, उतरना भी नहीं है. गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना, बाहर निकलना. नंबर 7, डू यू वॉन्ट कॉफ़ी, डू यू वॉन्ट लेमनेड. तो यहाँ पे जो मैंने कहा था कि जो और कंजक्शन है वो थोड़ा और यूज मतलब अलग तरीके से यूज होता है. डू यू वॉन्ट कॉफ़ी और लेमनेड. तो यहाँ पे जो डू यू है जो हमारा हम कहेंगे कि जो हम कहेंगे वर्ब और जो सब्जेक्ट है मतलब कि जो नाउन है वो बार बार हम यूज करेंगे नहीं. ओके, यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज हुआ है यू और डू, जो वर्ब है वो हम बार बार यूज करेंगे नहीं. वॉन्ट भी हम यूज करेंगे नहीं. डू यू वॉन्ट कॉफ़ी और डू यू वॉन्ट लेमनेड, नो. डू यू वॉन्ट कॉफ़ी
और लेमनेड, क्योंकि आप यही जो क्वेश्चन है, दो सेंटेंस है, वो एक ही हम कहेंगे कि बारे में बात कर रहे हैं, एक ही को पूछ रहे हैं, डू यू, मतलब कि जो सामने है उसे ही पूछ रहे हैं, दैट्स वाई। और मैं हम यहाँ पे जो डू यू वांट है वो कॉफी दूसरी बार नहीं होता है, तो डू यू वांट कॉफी और लेमनेड। इसके जगह पे दूसरा सेंटेंस भी हो सकता है, डू यू वांट कॉफी, डू यू वांट टी, सो यहाँ पे आएगा डू यू वांट कॉफी और टी, ओके, एंड दैट लास्ट देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। Number 8, Parthiv is very tired. Full stop. He is working. So it's very simple. Parthiv is very tired, but he is working. Parthiv थक गया है, लेकिन okay, but का मतलब होता है लेकिन he is working. Okay, he is working. Number 9, Mala and Ravi are playing chess. Full stop. It is raining outside. अब जो because है वो हमें सिर्फ ऐड करना है, बीच में हम लगा के यूज करते हैं। माला एंड रवि आर प्लेइंग चेस बिकॉज इट इज रेनिंग आउटसाइड। माला और रवि वो चेस खेल रहे हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, बिकॉज मतलब क्योंकि। नंबर 10, कथा वेंट टू द केमिस्ट, फुल स्टॉप, अनदर, शी कुड बाय सम मेडिसिन्स, ओके, एंड द कंजक्शन इज सो दैट। जो पहला हमने कहा कि जो रीजन ये क्या था कि जो केमिस्ट के पास गई थी, क्यों, बिकॉज का मतलब होता है कि वो कुछ जो मेडिसिन है वो खरीद सके, ओके। सो कथा वेंट टू द केमिस्ट सो दैट शी कुड बाय सम मेडिसिन्स। कथा है वो कहाँ पे गई थी, केमिस्ट के पास, क्यों, क्योंकि वो कुछ मेडिसिन खरीद सके। सो हियर सो दैट इज यूज्ड बिटवीन द सेंटेंसेस। एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स दैट इन दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज ऑलमोस्ट हर जगह पे हम जो दो सेंटेंस है उसके बीच में ही कंजक्शन यूज करते हैं। एक ऑल्दो कंजक्शन ऐसा है, फिर हम कहेंगे कि जो और कंजक्शन है उसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी सारे कंजक्शन में हम कहेंगे कि इट्स आंसर इज वेरी इजी बाय कनेक्टिंग टू सेंटेंसेस, ओके, विथ वन कंजक्शन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सरसाइज ABCD, ओके, of our chapter number 23, conjunctions. Okay, all the exercises are very simple. I hope you have observed this video, you have learned everything, how to write the correct answer, the correct conjunctions at correct place. So this is all about this part, second part of our chapter number 23, conjunctions. We will meet in the next session. Till then, thank you, goodbye, and stay healthy.